नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। और दोस्तों आज हम काफ़ी कॉन्फिडेंस के अंदर हैं। आपको भी आज क्या स्पेशल बात है, तो दोस्तों आज आपके लिए एक स्पेशल जानकारी, एक खास जानकारी है। आप लोगों के सवाल होते थे भाई अगर सांप काट जाए तो फर्स्ट एड क्या रहेगी, प्राथमिक उपचार क्या रहेगा, और इसके अलावा पूरी जानकारी सांप के काटने का इलाज कैसे होता है, कितने दिन में इंसान ठीक होता है। तो आज हम जो स्पेशल एक्सपर्ट हैं, बड़े डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर राजीव जी। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार नमस्कार। और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों सबसे पहले हम ये सवाल करेंगे डॉक्टर साहब से कि अगर किसी को खेत में या घर पर सांप काट जाए तो क्या करें, बताइए डॉक्टर साहब। जब भी हमें खेत में सांप काट ले तो जी। सर्वप्रथम हमें उस व्यक्ति को चलाना नहीं है, सबसे पहले उसको चलने ना दें। चलने नहीं देना है। जी। अगर खेत में काटना तो ये तो मोटरसाइकिल पे बैठा के या उसको खाट पे बैठा के चारपाई पे बैठाकर जी। आप उसको नजदीक अस्पताल में ले जाएं। और जी। ये ध्यान दें, विशेषकर किसी भी हाथ में किसी रस्सी या किसी से बांधिए मत, उससे खून का संचलन बिल्कुल नहीं रुकता और जहर चढ़ता ही चढ़ता है सांप का। इसमें मतलब अगर किसी को सांप काट जाए तो आगे रस्सी से बंद ना लगाएं। बंद न लगाए, उसका कोई फायदा नहीं होता है। कभी कभी स्वेलिंग ज्यादा हो जाती है तो हाथ को काटना भी पड़ जाता है। अच्छा, अगर जैसे यहाँ पे सांप ने काट लिया, यहाँ रस्सी से बंद लगा दिया तो यहीं पर काटना पड़ सकता है। लंबे समय तक कुछ लोग ऐसे होते हैं कि 12-12 घंटे तक बंधे रखते हैं उसको करके, डॉक्टर को दिखाने रहे बांध के रखे हुए 1-2-3 घंटा, तो सर्कुलेशन नहीं जाएगा तो स्वेलिंग हो जाती है। जी जी, और कॉम्प्रोमाइज होता है। तीसरी बात, जहाँ पर सांप काटा है वहां पर न किसी ब्लेड से चीर-फाड़ करें, उससे कोई फायदा नहीं होता है और हमारा खून मिक्स होके ज्यादा से ज्यादा हमें ज्यादा जल्दी ही जहर फैलता है। मतलब जहाँ काट लिया वहाँ चीरा कट बिल्कुल ना लगाए। न लगवाएं। मुख्यतः इसमें क्या है कि हमें जल्दी से जल्दी दिखता है कि ये पॉइजनस स्किन सांप का है कि नॉन पॉइजनस, जहरीला है कि बिना जहरीला है। जी। तो जहरीला है तो उसका कोई इलाज नहीं है, आपको अस्पताल में ही जाके उसके लिए इंजेक्शन लगवाने पड़ेंगे जिससे उसका जहर उतरेगा। तो देखिए ये तो डॉक्टर साहब पता ही नहीं जिसको काटा उसको तो पता नहीं होता भाई जहरीले सांप ने काटा कि बिना जहर के सांप ने। और ऊपर से जिंदगी का सवाल होता है, समय की कीमत होती है भाई। क्या पता 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद या 1 घंटे बाद सांप के जहर का असर हो जाए, और जब असर हो हॉस्पिटल दूर हो, उसको रास्ते में टाइम लग जाए, तो फिर वो बंदा क्या करे भाई, इंतजार करे। जी, इसका जहर का यही है कि स्वयं डॉक्टरी न करके एक अच्छे से अस्पताल में जाके ऑब्जर्वेशन में रहना ही सबसे उचित है। क्योंकि अगर मान लो जहर चढ़ने लगा, तो जहर चढ़ने का सांप का क्या असर है, तो पहले ये भी जानना, ये आपकी यूट्यूब के चैनल के दर्शकों को जरूरी है, आम आदमी को भी जरूरी है कि सांप काटने के बाद लक्षण क्या क्या होते हैं। मतलब जैसे घर पे काटा वहां लक्षण का इंतजार ना करे, हॉस्पिटल आ जाए। हॉस्पिटल आ जाए तो आपकी सुरक्षा ज्यादा है ना, क्योंकि अगर कुछ होता है तो डॉक्टर है। जी जी। आमतौर पे हमारी तरफ जो सांपें मिलती है वो कोबरा होता है और करैत होता है। कोबरा और करैत होता है, जो क्या करते हैं हमारी सांस को रोक देते हैं। इनका कोबरा और कॉमन करैट है, जैसे आपने बताया भी, इनका जो जहर होता है वो किस टाइप का जहर होता है? ये यूजुअली क्या होता है, हमारी मांसपेशियों के काम करने की पैटर्न को रोक देते हैं, काम करने नहीं देते, जिससे हमारी मुक्त सांस जो हम लेते हैं नर्वस सिस्टम पे काम करता है, सांस लेने नहीं देते, यानी कि इसका जहर होता है। हाँ, सांस हमारी आती नहीं है, ऑक्सीजन की कमी से हमारा डेथ हो जाता है। और दूसरी बात क्या होती है कि मांसपेशियां काम नहीं करती, हाथ पैर काम नहीं करेंगे, आंखें उस जिसकी सांप काट लेगी झुकना शुरू हो जाएगा, वो आंख खोल नहीं सकता, पूरी आंख कर जाएगा। और सबसे पहले क्या होता है ऐसे पेशेंटों को, पेट में दर्द, उल्टी, पेट में दर्द उल्टी, ये कच्चा जी करना ही होता है, सांस में दिक्कत। हाँ, कितने मरीज मेरे पास आए जो रात में 12 बजे सही फिर खा के 10 बजे सोए, सुबह में उठते ही 3-4 बजे उसको पेट में दर्द हुआ, उल्टी हुआ, वो पेट के डॉक्टर जो है सर्जन को दिखाते हुए जा रहे हैं, सर्जन को दिखा रहे हैं, और उधर के दर्द 12 घंटे हो गए कि अल्ट्रासाउंड ये, और वो उनको पता ही नहीं कि सांप काट लिया है। जी जी। फिर जब हमारे पास पूरा बेहोश हो जाता तो आते तो एक मरीज ने मेरे को भी बुलाया था, उन सांप उसने मार दिया था, साथ में आप उसकी आंखें चेक कर रहे थे, पूरी अच्छी आंखें से खोलेगा नहीं, वो जो नहीं खोलेगा आंखें उसकी बंद रहेगी, ऐसे करेगा। अच्छा, पलके गिर जाएंगी, मतलब ये एक लक्षण होता है। हाँ, और दूसरी सांप काटने वाले का मरीज का सबसे होता है कि वो उसको रिस्पॉन्स करेगा, आवाज देगा तो जरूर आंखें खोलने की कोशिश करेगा, लेकिन खोल नहीं पाएगा वो। तो दोस्तों ये जानकारी हम आपको क्यों दे रहे हैं, क्योंकि एक महारत हासिल है डॉक्टर साहब के अंदर कि आज तक सांप के काटने का इस हॉस्पिटल के अंदर एक भी व्यक्ति की मौत नहीं हुई, एक भी डेथ नहीं हुई। हम दावे से कहते हैं, जो मेरे 20-22 साल हो गए मुझे इस लाइन के अंदर, और काफी सारे उन लोगों के फोन आते हैं मेरे पास, वो बोलते हैं जी हमारा मरीज एक पानीपत में श्री बालाजी हॉस्पिटल में एडमिट है, क्योंकि इनका जो हॉस्पिटल है असंध रोड के ऊपर पानीपत में,
हालांकि कोई दूसरा डॉक्टर साहब हमें कहेंगे कि भाई हमारी भी वीडियो बनाओ, तो हम बना लेंगे, ये निःशुल्क है। ये हम वीडियो के लिए नहीं बना रहे, लोगों की जानकारी के लिए, किसी की जिंदगी से जुड़ा सवाल है इसलिए वीडियो बना रहे हैं, ताकि लोगों की जान बचे और दूसरा लोगों को जानकारी हो। लोगों को जानकारी होगी, आस पड़ोस में किसी को सांप काटेगा तो वो उसको जानकारी भी दे सकते हैं। तो दूसरा, अब हम डॉक्टर साहब से ये सवाल करते हैं कि सभी डॉक्टर सांप के कांटे का इलाज कर लेते हैं? कोई एमबीबीएस, एमडी या बीएमएस या किस तरह की डिग्री होनी चाहिए, उसकी पढ़ाई कैसी होनी चाहिए? हमारा सवाल है डॉक्टर साहब से कि भाई कौन सा डॉक्टर सांप के कांटे का इलाज कर सकता है? देखिए, सांप काटना एक इमरजेंसी होती है, तो तुरंत इफेक्ट चाहिए। अदर पैथी जैसे होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक की दवाइयां बड़ा स्लो काम करते हैं, उस पैथी का तो कोई इलाज का भरोसा नहीं होगा, इसलिए क्योंकि बहुत जल्दी है सांप काटने का। अक्सर जहर बहुत तेज, इमरजेंसी। इसका एक ही इलाज है कि हमें जो सांप काटने की जो इलाज है वो इंजेक्शन होते हैं, वो एंटी वेनम, एंटी स्नेक वेनम, जिसको एएसवी कहते हैं, वो उसको लगाना है। अच्छा, वो बनते कैसे हैं डॉक्टर साहब? वो बनते ऐसे करके, जब मद्रास इस समय इनके मतलब सांप के जहर से ही बनते हैं? सांप के जहर को का भी निकालते हैं टेस्ट में, और उसको घोड़े में या और दूसरे जानवरों में इंजेक्ट करके उसके ब्लड से फिर उसको एंटी बनाया जाता है। तो डॉक्टर साहब एक सवाल है मेरा आपसे कि जैसे सांप का काटा मरीज आया, तो आप सबसे पहले उसके कौन से टेस्ट करवाते हैं और उससे कैसे उसका इलाज शुरू करते हैं? वार्ड में लेके जाते हैं, जनरल वार्ड में, या आईसीयू के अंदर लेके जाते हैं, और मरीज की कब तक छुट्टी हो जाती है? जी, ऐसा है, जो हमारी तरफ जो सांप ज्यादातर काट रहे हैं वो होते हैं कोबरा और क्रैक। उनका ब्लड में कुछ खास नहीं आता करके, उनको हमें लक्षण देख के देखना पड़ता है कि सांप काटा है कि नहीं। लक्षण में जैसे उसकी आंखें झुक रही है, आंखें नहीं खुल पा रहा, हाथ पैर नहीं चला पा रहा है, पेट में दर्द ज्यादा है, बेचैनी है, घबराहट है उसको, तो हम उसको क्या कहते हैं, वो एंटीडोट उसको दे देते हैं, रिस्क नहीं देते। लेकिन कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं, जैसे कुछ सांप ऐसे होते हैं, जैसे वाइपर सांप होता है, हाँ। उसमें क्या होता है, वो खून पे असर करने वाले होते हैं, उसको हम लोग हीमोटॉक्सिक पॉइजन करते हैं। उसमें हम लोग टेस्ट करते हैं उसको, अगर पेशाब में खून आ रहा है या उसके खून की जमने की क्षमता 20 मिनट में खून जमने की क्षमता होती है कि नहीं होती है, उसको देखते हैं, और होता है तो भी उसको दे देते हैं। अच्छा, जो डॉक्टर इलाज करते हैं सांप के कांटे का, सभी जैसे अलग अलग होते हैं, सर्जन भी होते हैं कोई? जैसे कहा गया है, एक आम भी है कि जितना अच्छा ड्राइवर, जितना अनुभवी आप ड्राइवर लेंगे, उतनी अच्छी गाड़ी आपकी सेफ्टी रहेगी। उसी तरह डॉक्टरों में क्या, जितना अनुभवी वरिष्ठ डॉक्टर है, क्योंकि सांप काटने में जान जाने का पूरा खतरा होता है, तो कुछ नए डॉक्टर होते हैं, कुछ होते हैं किन्हीं के पास वेंटिलेटर है, किसी के पास नहीं है। अब आप एक छोटे हॉस्पिटल में चले गए, वहाँ वेंटिलेटर की सुविधा नहीं है, सांस लेने में दिक्कत होगी, फिर वो आगे आपको रिफर करेगा, पता नहीं कब पहुंच पाएंगे, जब वो ज्यादा सीरियस हो गया उसके बाद रेफर कर जाएगा। तो हमें शुरू में ही ऐसे डॉक्टर के पास जाना है कि जहाँ पर वेंटिलेटर की सुविधा हो, आईसीयू हो। अब पता चला किसी हॉस्पिटल में वेंटिलेटर भी है, आईसीयू भी है, और चलाने वाला ही डॉक्टर सही नहीं है, तो उसका भी कोई फायदा नहीं। तो जो अनुभव का ही सब कुछ असर है। अब जैसे आप मुझे जानते हैं सतीश जी की मैं 20-22 साल से तो पानीपत में ही काम कर रहा हूँ, बिल्कुल तो बचिए, और आपके करीब 200 मरीज तो मैंने ठीक कर रखे हैं, और इसी तरह मेरे से हजारों पेशेंट सांप के ठीक हो चुके हैं, और मेरे जीवन का पहला पेशेंट जो मेरे करियर का भी था वो सांप काटने वाला ही था। जी जी। तो और दोस्तों, मैं अपने विश्वास पे, मैं अपने दम पे आपको कह रहा हूँ कि मुझे भी बड़ा टाइम हो गया सांप पकड़ते हुए, और बहुत बार मुझे पता चला भी किसी को सांप काट लिया था रात को, या किसी को खेत में काट लिया, वो बंदा खेत में ही सीरियस हो गया था, लेकिन जब डॉक्टर साहब के पास वो पहुंचे और वो उनकी जान भी बची। और इनका दावा है कि सांप का काटा आदमी एक बार मेरे अंदर हॉस्पिटल के अंदर घुस जाए, हॉस्पिटल में एक बार आ गया सांप काटा हुआ मरीज, वो मर नहीं सकता, आज तक मरा नहीं, आगे नहीं बता सकता, लेकिन गारंटी है कि जो आ गया वेंटिलेटर में चला गया वो जल्दी नहीं मरता है। ऐसे तो कितने हैं, जैसे समालका में एक सांप पकड़ने वाले व्यक्ति करते थे, तो सांप पकड़ रहे थे, उनको काट लिया था, उनको भी मैंने ठीक किया था। समालका में एक और सांप काटने वाले थे जो होम्योपैथी का काम करते, सांप पकड़ने का भी काम करते, उनको काट लिया था, पकड़ लिया तो उन्होंने साहब थैले के अंदर से काट लिया, उनको थैले के अंदर से काट लिया, उनकी भी जान डॉक्टर साहब ने बचाई। और मैंने भी दोस्तों बहुत केस देखे, क्योंकि हम लोग सांप पकड़ने वाले हैं, हमें लोग बुलाते भी हैं, भाई हमारा आदमी को सांप ने काट लिया था, वो हॉस्पिटल में एडमिट है और घर में सांप है, एक बार आओ और आप सांप को पकड़ो। और जब घर वालों की जिद पे हम हॉस्पिटल तक आए, देखा भी एक बार आप भी चेक कर लो, तो हमें लगा कि मरीज बस कोई भी हलचल नहीं है उसके अंदर। हमने तो थोड़ा ऐसा लगा था भाई कुछ भी हो सकता है, जान भी जा सकती है, लेकिन डॉक्टर साहब ने बड़े दावे के साथ, चैलेंज के साथ बताया कि ये मरीज बिल्कुल ठीक होके जाएगा, अपने पैर चल के जाएगा, और चल के भी गया। और आज तक, चलो कल का तो पता नहीं, जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं, आज तक का रिकॉर्ड है, आज जो वीडियो हम डालेंगे यूट्यूब पे, तो आज तक इनके हॉस्पिटल में सांप के काटे किसी भी व्यक्ति की डेथ नहीं हुई, और बहुत मरीज आए। ऐसा भी नहीं है कि भाई
चर्चित हॉस्पिटल ना हो, भाई आते ही कम हो ऐसा भी नहीं है कि बहुत आते भी बहुत हैं। तो इसके लिए डॉक्टर साहब बधाई के पात्र हैं। तो डॉक्टर साहब किस तरह की डिग्री होनी चाहिए कोई देखिए, जनरली तो कम से कम एमडी मेडिसिन की डिग्री तो होनी ही चाहिए जी। और इसको एमडी मेडिसिन का ही लोग हैंडल करते हैं क्योंकि उनको सब कुछ सारे डिपार्टमेंट का नॉलेज होता है और ऐसा कुछ अलग से डिग्री वाले कोई नहीं होते, एमडी मेडिसिन वाले हैंडल करते हैं। और गलत जगह जाकर अपना समय बर्बाद करने से सांप काटने वाले में समय का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है। समय इंपॉर्टेंस है। अगर हम सही टाइम पे सही जगह पहुंच गए तो बच जाएंगे। अच्छा, कुछ जगह जैसे सांप काट लिया, कुछ लोग मंदिर में भी जाते हैं, धार्मिक स्थल पे चले जाते हैं, झाड़ फूक वाले के पास, वो कैसे बच जाते हैं? देखो, उसमें ऐसा होता है कि कभी कभी क्या होता है, सांप काट लिया, मरीज जो आम आदमी को तो लगता है कि सांप काट लिया, अब कितने उसमें नॉन पॉइजनस स्नेक होते हैं जिसमें जहर ही नहीं है। अच्छा, मतलब बिना जहर के भी सांप का काट लिया। और कभी कभी कोबरा क्रैच भी काटता है तो उनके यहाँ बच जाते हैं, इसलिए क्योंकि कभी कभी कोबरा क्रैच पहले से खाना लिया और रहता है, उसे चूहा पकड़ लिया और वो सारा छोड़ दिया तो उसके थैले में जहर नहीं है। अब जो दोबारा काटेगा कोई उसके पैर पड़ गया तो उसमें काटेगा तो जरूर उसको, लेकिन उसमें जहर नहीं छोड़ पाएगा या बहुत नाम मात्र छोड़ पाया, जिससे हल्का फुल्का शरीर में झंझनाहट घबराहट होगी और वो मरीज मरेगा नहीं, क्योंकि जहर छोड़ना चाहिए उसको 1 ml, उसे छोड़ा 0.01 ml, तो उसमें उसको इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो इन सब का फायदा हमारे जो ले लेते हैं झाड़ फूक वाले और ये सब ले लेते हैं। अगर सही में किसी को गोबरा काट लगा है, फुल जहर छोड़ रखा है तो कोई उसको बचा नहीं सकता। ऐसे कितने पेशेंट आए मेरे पास जो मरे हुए मेरे पास आए, वो झाड़ फूक के चक्कर में पड़े हुए थे, झाड़ फूक के चढ़े थे, सांस आते मरे हुए हैं तो उसको हम कुछ कर ही नहीं सकते। हाँ, जो 12 घंटे झाड़ ही लगवा रहे थे। हाँ। एक आदमी तो सांप काटा का आया, उसको मिट्टी में दबा रखा है। अच्छा, मिट्टी का डाला रखा है, अब उस तरह से थोड़ी ठीक होगा वो मरीज। तो आप अपनी सेफ्टी चाहते हैं तो आप जान लीजिए कि किस हॉस्पिटल में क्या इलाज होता है। वहां पर ऐसा हॉस्पिटल चुनना है जहां पर एंटी-स्नेक वेनम हो, वेंटिलेटर हो और डॉक्टर अनुभवी हो। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कोई मरीज आया और उसको ज्यादा दिक्कत नहीं है, तो सभी जो पीड़ित व्यक्ति हैं उनके कोई नॉर्मल कॉमन टेस्ट भी होते हैं या फिर कोई दिक्कत आने के बाद ही उसको शरीर के ब्लड टेस्ट कराया? कुछ करते हैं ज्यादातर तो सांप में लक्षण का ही होता है। अब कोई गरीब आदमी है, उसको कुछ सांप डाउटफुल है तो उसको हम लोग जनरल में ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं, बैठा दिया, पैसा नहीं है तो चलो ओपीडी में वेट कर लो 2 घंटा 4 घंटा और क्या। अच्छा, मतलब आप हॉस्पिटल में बिठा के उसको नजर रखते हो लगभग। और पैसे देखो, ज्यादातर जो सांप काटती है गरीबों को ही काटती है, लेबर क्लास के होते हैं। अमीरों को तो काटती सांप नहीं है। लेबर का काम करने, फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर, का नहीं धान रोपने वाले जो मजदूर होते हैं, किसान होते हैं, बहुत कम होते हैं, तो उनके पास पैसा होता नहीं है। तो उनको हम जैसे उस पर डिपेंड करता है कैसा सीरियस, ज्यादा सीरियस है तो आईसीयू में, कम सीरियस है तो जनरल वार्ड में जरूर करते हैं। जी, ठीक है। और टेस्ट करवाते हैं, टेस्ट का ज्यादा रोल नहीं है सांप काटने वाले में। वो तो अगर बहुत सीरियस मरीज है तो टेस्टों का रोल है, नहीं तो ज्यादातर हमें उनके लक्षणों को देख के ही करना पड़ता है। अच्छा, मतलब पहले से जैसे किसी शुगर पेशेंट को कोई सांप ने काट लिया, कोई दमे का मरीज है उसको सांप ने काट लिया, वो तो फिर नजर आप रखते होंगे उसके ऊपर? सारे कुछ रखते हैं, एक चीज रखते हैं। तो खर्चा कि हमारे पास तो ऐसे भी मरीज आते थे, बताते भी नहीं सांप काट लिया, फिर भी हम बता देते हैं उसको सांप काटा है इसको। जी। मरीज को भी कितनी बार पता नहीं होता कि सांप काट गया, रात को सोते हुए कॉमन क्रेट काट जाता है। तो डॉक्टर साहब खर्चा कितना आता है सांप काटने का? डिपेंड करता है कि कितना सीरियस मरीज है, कितनी जहर छोड़ रखी है, वेंटिलेटर की आवश्यकता है कि नहीं, आईसीयू की आवश्यकता नहीं है। आमतौर में 10,000 से लेके 1 लाख रुपए तक होता है। अगर सही में सांप काट लगा, कोबरा काट लगा तो 40-50 हजार रुपए खर्चा आएगा, और अगर वेंटिलेटर पे चला गया तो 1 लाख रुपए मान लीजिए उसका खर्चा आएगा। इतना ही खर्चा। अच्छा, एक को कोबरा ने काटा था, काबड़ी का मरीज था, वो आपके हॉस्पिटल में था और हमने वो सांप जाके पकड़ा था। वो मरीज ने खुद बताया था, भाई मैं पीतर होते हैं जो खेत में उनको साफ कर रहे थे, उसकी सफाई, तो वो आपने 2 दिन में ठीक कर दिया था। उसमें तुरंत आ गया था, 10 मिनट के अंदर ही आ गया था। उसमें जहर चढ़ा ही नहीं था, हमने एंटी-स्नेक वेनम लगा दिया तो उसका सारा जहर जो न्यूट्रलाइज कर दिया हमने दवाई से तुरंत, तो उसको असर नहीं आने दी उस जहर की, इसलिए वो जल्दी ठीक हो गया था। 3 दिन में ठीक हुआ था। उससे खर्चे भी कम आए थे, 30,000 रुपए खर्चे आए थे, दवाई के 10-15 हजार रुपए। जी, यानी कि जल्दी ठीक हो जाए तो फिर तो खर्चा भी कम होता है। कोई लेट आता है, पूरा जहर फैल चुका आएगा तो उसका खर्चा हो, तो फिर बेहोश अवस्था में आया तो खर्चा ज्यादा लगता है, और चलता फिरता है तो खर्चा कम लगेगा। तो दोस्तों ये वीडियो स्पेशल हमने इस वजह से सोच के बनाया क्योंकि आगे सीजन आएगा, गर्मी आएंगी, फिर बरसात आएंगी, और भाइयों के सवाल होते थे सांपों के बारे में स्पेशली, और ट्रीटमेंट के बारे में, उसके इलाज के बारे में, इस वजह से बनाई है। और ये निःशुल्क बनाई है, सिर्फ जानकारी के लिए। इसका हमने डॉक्टर साहब से कोई पैसा नहीं लिया। कोई दूसरे डॉक्टर साहब, कोई दूसरे हॉस्पिटल के डॉक्टर ये सोचे, अगर कोई डॉक्टर ये दावा
करेगा कि भाई मेरे भी हॉस्पिटल में आज तक कोई सांप के काटने की डेथ नहीं हुई, या हमारा हॉस्पिटल भी अच्छा है, हालांकि हमारे नॉलेज में है पहले से, ऐसी बात नहीं है, हमें पता है, जानकारी भी होती है। तो अगर कोई दूसरा डॉक्टर साहब कहेंगे तो हम उनकी भी वीडियो बनाने के लिए तैयार है। ऐसा नहीं कि हम स्पेशल कोई सिफारिश से आया या हमें कोई लालच है। और दूसरा यह है कि हम इस वजह से भी ये वीडियो बना रहे हैं कि एक तो लोग जब काटे तभी हमें पूछे भाई कौन से हॉस्पिटल में जाए, एक लोगों को पहले से ही पता हो, ताकि उसमें थोड़ा फर्क आ जाता है ना डॉक्टर साहब। एक तो ये कहे भी आपने स्पेशल भेजा था जी, एक पहले से ही सुन रखा हो तो उसमें थोड़ा हमारा भी रोल फिर भी पहले से ही पता है कि आपकी हाँ। दुकान में अच्छी सामान मिलती है, तो उसका असर पता है। मैं आपके YouTube चैनल के दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि आप छोटे छोटे हॉस्पिटलों में अपना समय बर्बाद नहीं करें, कि समय बहुमूल्य होता है। हाँ। इस सांप काटने में कभी बार को होता है कि हम पानीपत में बैठे हैं सफीदों में, छोटे से हॉस्पिटल में एडमिट करके वहाँ वेंटिलेटर है नहीं, सीरियस होने की अवस्था में 1-2 घंटे के बाद भेज देते हैं और रास्ते में पेशेंट मर जाता है। तो छोटे सेटेलाइट सर जैसे मतरोडा हुआ, सफीदो हुआ, मतलब कि किसी ना तो क्लिनिक पे समय बर्बाद करें और ना घर पे समय बर्बाद करें। मुझे बहुत ना तो सारे घर पेशेंट जो है छोटे हॉस्पिटल बनने का यहाँ पहुंच जाते हैं और रास्ते में मर जाते हैं। अच्छा, एक और खास सवाल है जी डॉक्टर साहब, हाँ जी। अगर कोई मरीज आया और जैसे उसने नाम सुन रखा है बालाजी हॉस्पिटल में, हाँ। कोई डेथ नहीं हुई है, हाँ। और वो सांप उसने काट लिया, कोई भी बिना जहर का सांप काट गया, हाँ। या उसको जहर का सांप काट गया और उसको जहर का असर नहीं है, और वो 5, 7, 10 घंटे आपने रखा या एक दिन रात रखा, उसका कम से कम उसका कितना खर्चा आएगा? उसको दिक्कत ही नहीं हुई तो कहाँ रहेगा? कमरे में रहता है, जनरल वार्ड में रहता है, कहाँ रहता है, उस पर डिपेंड करेगा। इसका खर्चा जो नाम तौर पे जो सारा टेस्ट होगा मैक्सिमम से मैक्सिमम तो 5 से 10 हजार रुपए का खर्चा आएगा। अच्छा अच्छा। तो दोस्तों मैंने ये सवाल डॉक्टर साहब कोई हद भी नहीं था, मैंने इस वजह से पूछा क्योंकि मुझे डेंगू हो गया था 2017 में, और एक लड़के को असंध में सांप ने काट लिया था। वो यहीं आए थे और 9,000 डॉक्टर साहब का खर्चा बना था। तो मैंने कहा जी देख लो गरीब से आदमी है, तो 5,000 डॉक्टर साहब ने 24 घंटे के 5,000 लिए थे, मेरे को याद है। आपको तो खैर वो याद नहीं होगा क्योंकि मैं जब मेरे को डेंगू हुआ मैं इसी हॉस्पिटल में आया था, तो 2017 की बात है। तो ठीक है दोस्तों, भाई आप लोगों का प्यार था, आशीर्वाद था, उस टाइम भी एक जान बची अपनी, तो काफी सीरियस हो गए थे हम भी डेंगू से, और डॉक्टर साहब ने बचाए। और हम ये बातें इतने कॉन्फिडेंस से इसी वजह से आपसे कर पाए हैं कि क्योंकि आज तक इनके हॉस्पिटल में किसी भी मरीज की डेथ नहीं हुई। नहीं तो हमने बहुत सुना है भाई मतलौडा में सांप ने काट लिया, पानीपत में गए हैं, बालाजी हॉस्पिटल में गए हैं, ठीक हो गए हैं, चारों तरफ से सुना है। और एक एक बार में हमने देखा है कि इनके हॉस्पिटल में सांप के काटे 7-7 एडमिट जो मरीज हैं वो एडमिट है, और जिनमें से काफी लोगों ने तो सांप को मौके पर मार दिया। हमने देख लिया भाई वाकई जहरीला सांप है, और कई बार तो हमें ऐसा लगा कि मरीज के अंदर कोई हलचल ही नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जीरो। तो हम जब 2-3 दिन बाद उसको बैठे देखा, बोलते हुए देखा, तो हमें बड़ी खुशी हुई कि वाकई भी डॉक्टर साहब की तो तारीफ बनती है। तो दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी इस बारे में अपने कमेंट बिल्कुल जरूर करें, और अगर किसी को भी सांप काटे तो आप ये जानकारी आस पड़ोस में दे सकते हैं। और जैसे डॉक्टर साहब ने बताया भाई छोटे स्तर पर जो क्लिनिक वगैरह होते हैं वहां से ना बर्बाद ना करें, हॉस्पिटल तक पहुंचे। रास्ते में कहीं जब बंदा सीरियस हो जाए फिर कहेंगे रेलवे फाटक बंद है, फिर भैंस गली में खड़ी है, फिर कोई ट्रैक्टर ट्राली रास्ते में सड़क पर आ गई है, कोई पंचर हो गया, तो वो उस नौबत से बचे। जीवन बार बार नहीं मिलता। तो दोस्तों आपके कमेंट का इंतजार हमें रहेगा। जय जवान जय किसान।